रिकॉर्डिंग यहाँ से भी कर लें। देखो वेक्टर एडिशन में क्या किए थे, वेक्टर एडिशन में क्या किए थे यहाँ पे कि जैसे दो वेक्टर को अगर ऐड करना है तो सिंपली कुछ नहीं करना होता था। ठीक है, सिंपली कुछ नहीं करना होता था यहाँ पे। जल्दी जल्दी आ जाओ, ठीक है, टाइम नहीं है अभी। ए बी, ठीक है, दो वेक्टर को ऐड करना होता तो क्या करते थे, मतलब अगर तुम्हें वेक्टरली मतलब डायग्राम के थ्रू ऐड करना है तो पहले वेक्टर के हेड के साथ दूसरे वेक्टर के टेल को मिला देते थे, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ठीक है ना, और उनका अब ए के टेल के साथ बी के हेड को मिला देते थे, वही इसका रिजल्टेंट हो जाता था ए, ए प्लस बी, ठीक है ना। या इसको और या दूसरे तरीके से क्या करते थे, ये ए है ये बी है, ठीक, यहाँ पे ए वेक्टर है यहाँ पे बी वेक्टर है, ठीक है ना, इनके बीच में कुछ एंगल थीटा होगा। थीटा के लिए हमेशा ध्यान रखना दोनों के टेल के बीच का एंगल देखते हैं या दोनों के हेड के बीच का एंगल देखते हैं, ठीक है ना। हेड और टेल का एंगल देख लोगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है ना, हेड और टेल के बीच का एंगल देख लोगे तो गलत हो जाएगा। ये ए और बी हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या करते थे कि चाहो तो तुम ए को, अब जो ए है वो ऑलरेडी एक्स एक्सिस के लॉन्ग है, जो ए है वो ऑलरेडी एक्स एक्सिस के लॉन्ग है, जो बी है वो एक्स वाई प्लेन में है। बी कहाँ पे, एक्स वाई प्लेन में, तो तुम्हें बी को ब्रेक कर लेना होता था, ठीक है। तो बी को इधर ब्रेक कर लेते तो इधर आ जाता था बी कॉस थीटा, ठीक है, इधर आ जाता था बी साइन थीटा, ठीक है ना, बी साइन थीटा, ठीक है। अब उसके बाद ये ए प्लस बी कॉस थीटा तुम्हारा एक्स वाला हो जाता था और ये वाई वाला हो जाता था, ठीक है। इन्हीं दोनों को ऐड कर लेते थे तो रिजल्टेंट आ जाता था, ठीक है। और जो रिजल्टेंट आता था वो कितना आया था याद है कुछ, आर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा, ठीक है ना। और अगर थीटा की वैल्यू यहाँ पे 180 होती थी, थीटा की वैल्यू अगर 180 डिग्री होती थी या पहले 90 डिग्री कह लो, ठीक है, थीटा की वैल्यू अगर 90 डिग्री होती थी तो आर इज इक्वल टू अंडर रूट ए बी हो जाता था, आर इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाता था, ठीक है। थीटा की वैल्यू 0 होती थी तो आर की वैल्यू क्या होती थी, ए प्लस बी, ए प्लस बी प्लस ए प्लस बी। थीटा की वैल्यू 180 होती थी तो आर इज इक्वल टू ए ए माइनस बी का मॉड माइनस ए माइनस हाँ बी। ये सब मॉड ही मॉड है, ठीक है ना। और अगर ए इज इक्वल टू बी था, अगर सपोज वेक्टर ए मतलब ए का मॉड और बी का मॉड इक्वल है, इनको अगर थीटा की वैल्यू अगर 60 डिग्री है, थीटा की वैल्यू 60 डिग्री होती थी तो जो रिजल्टेंट आता था वो कितना आता था, √3 है, ठीक है। कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट है जो याद रह जाए, ठीक है, क्योंकि यूज कर सकते हैं इसको। और थीटा की वैल्यू अगर 120 होती थी, 120 डिग्री, ठीक है, तो रिजल्टेंट कितना आता था, ए ही आ जाता था, मॉड या मॉड बी जो भी आ जाता था, ठीक है, दोनों एक ही एक्चुअल में, ठीक है। आगे बढ़े, आगे बढ़े। यस यस सर। अब एक और तरीका होता है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फैक्टराइजेशन, यही होता है, कुछ नया नहीं होता है उसमें, ठीक है ना, एकदम यही होता है, नाम रख दिए बस अलग अलग, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फैक्टराइजेशन। तो इसमें पैरेललोग्राम बना लेते हैं बस, ठीक है ना। क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन 78 डिग्री किसे निकाली, मतलब क्या पूछना चाह रहे हैं, ये क्या पूछना चाह रहे हैं, 78 डिग्री के कैसे निकाले, मतलब कहाँ 78 डिग्री लिख के कभी 5 मीटर एक्स एक्सिस 78 डिग्री। एक्स एक्सिस 78 डिग्री। अब ऐसे चैट पे लिखोगे मैं क्या पता कि तुम कौन सा क्वेश्चन बोल रहे हो, पूरी बात लिखनी होगी ना। सर क्वेश्चन जो लिखे थे पोस्ट किए थे सर ग्रुप में। हाँ अरे उसमें हाँ सब हाँ, स्टैंडर्ड था 78 डिग्री शायद नहीं था वो कहीं पे। सर, नहीं था वो, एक्स एक्सिस के साथ था और दो ठो उसमें अच्छा वेक्टर थे तो उसके बीच का अच्छा, जो था वो ठीक है, स्टैंडर्ड हाँ होगा। आ जाते हैं, एक मिनट रुको, आ जाते हैं, ठीक है। अभी पहले जल्दी इस पे कुछ बातें यहाँ पे जल्दी कर लें, ठीक है, थोड़ा सिलेबस आगे बढ़ा लें। तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है ना, इसमें क्या होता है कि जैसे दो वेक्टर हैं, दो वेक्टर्स हैं, ठीक है, थोड़ा सा स्पीड में चल रहे हैं, दो वेक्टर है ए और ये दूसरा वेक्टर है बी, ठीक है ना। अब तुम क्या कर लो, यहाँ पे एक पैरेललोग्राम बना लो, एक पैरेललोग्राम बना लो, ठीक है ना। पैरेललोग्राम कैसे बना लिए, ये ऐसे, यहाँ पे एक ए के पैरेलल ये वाला एक मान लो वेक्टर ये ए है और यहाँ पे ऐसे ये बी है, ठीक है ना। ये हो गया ए वेक्टर और ये हो गया बी वेक्टर, ठीक है ना, बी के पैरेलल ड्रॉ किए बी वेक्टर, ए के पैरेलल ड्रॉ किए ए वेक्टर, ठीक है। इनके बीच में एंगल थीटा है, इनके बीच में एंगल थीटा है, अगर थीटा कुछ है, ठीक है ना। तो इस
पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होगा, इस पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होगा वही दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट होगा, ठीक है ना। इस पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होगा वही दोनों का क्या होगा, रिजल्टेंट होगा आर, ठीक है ना। और ये दोनों के बीच में एंगल कितना है, थीटा, ठीक। अब इसको कैसे निकालेंगे, यहाँ पे देखो ये ए वेक्टर है, ये ए वेक्टर है, आवाज नहीं आ रही है, देखो आवाज नहीं आ रही है तो फिर क्या कर सकते हैं, देखो देखें सर आ रही है। सर आ रही है। नेट तो ठीक ही दिख रहा है, ठीक है। एक काम करो, देखो यहाँ पे क्या करेंगे, इसका अगर हमको रिजल्टेंट निकालना है, इसका अगर रिजल्टेंट निकालना है तो यहाँ पे एक ट्रायंगल बना लो, ये ऐसे, ठीक है, देखो ऐसे, ये ऐसे ड्रॉ कर लिए, ये ऐसे ड्रॉ कर लिए, ठीक है ना। अच्छा ये बताओ जो बी है, मतलब जो बी, जो ब्लैक कलर से बी वेक्टर बनाए हैं, वो हॉरिजॉन्टल से थीटा ही तो एंगल बनाएगा, अरे ये एंगल भी तो थीटा ही होगा ना, ये वाला एंगल, इसमें किसी को डाउट नहीं है ना, ठीक है ना। अरे देखो उधर वाला जो रेड कलर वाला बी है वो अगर हॉरिजॉन्टल से थीटा बना रहा है तो इधर का जो ब्लैक कलर से बी बना है वो भी तो थीटा ही एंगल बनाएगा हॉरिजॉन्टल से, हाँ ठीक है। तो अब यहाँ पे चाहे नाम रख लो, इसमें पी क्यू आर एस कुछ नाम रख लो, ये नाम रख लिए पी, और इसका नाम रख लो मान लो क्यू, इस पॉइंट का नाम रख लेते हैं आर, ये ए वेक्टर है, ये ए वेक्टर है, पी क्यू आर, यहाँ पे नाम रख लो एस, ठीक है ना। अब जरा ट्राइंगल क्यू आर एस में देखना, ट्राइंगल क्यू आर एस, ट्राइंगल क्यू आर एस, ठीक है। आर एस की जो वैल्यू होगी, आर एस की जो वैल्यू होगी वो बी कॉस थीटा होगी, यस सर। जिधर की तरफ थीटा Yes, होता sir. है उधर की तरफ कॉस होता है, और क्यू एस की जो वैल्यू होगी वो बी साइन थीटा होगी, केवल ये लंबाई Yes, की sir. बात कर रहे हैं, ठीक है ना, Yes, sir. ठीक है ना, बी साइन थीटा। तो इसको हमने लिख लिया, ये वाली जो लेंथ है दिस इज आर एस एस बी कॉस थीटा, और ये जो वर्टिकल में आई हाइट ये आई बी साइन थीटा, बी साइन थीटा, ठीक है। सर QS परपेंडिकुलर है किसके परपेंडिकुलर, RS। किसके, हाँ ऑब्वियस, हाँ बिल्कुल परपेंडिकुलर है, ठीक है ना। और उसका परपेंडिकुलर Yes, ही तो sir. कंपोनेंट लिया है ना, मतलब जो बी है Yes, sir. उसका परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट बी साइन थीटा, और हॉरिजॉन्टल वाला कंपोनेंट मतलब परपेंडिकुलर वाला बी साइन थीटा, और जिसका बेस आ गया वो सॉरी परपेंडिकुलर बी साइन थीटा बेस बी कॉस थीटा, ठीक है। और इसकी जो लंबाई होगी वो कितनी होगी, मॉड ए ना, ए जाएगी मान लो, ठीक है, मॉड ए होगी, उसको हम क्या लिख देते हैं, ए लिख देते हैं, ठीक है ना, ठीक है। अब देखो ये जो ट्राइंगल दिखाई दे रहा है, ट्राइंगल पी क्यू एस, ट्राइंगल पी क्यू एस, ठीक है। यहाँ ट्राइंगल बना देते हैं ऐसे, ये पी क्यू एस जो ट्राइंगल दिख रहा है ऐसा दिख रहा है क्या कुछ, एक राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है, Yes, sir. ठीक है। तो ये वाली जो लेंथ होगी वो कितनी हो जाएगी, ये वाली लेंथ हो जाएगी A plus B ए cos theta. प्लस बी कॉस थीटा, हाँ ए प्लस बी कॉस थीटा, ए प्लस बी कॉस थीटा, और ये कितना हो जाएगी बी साइन थीटा ना, Yes, sir. और ये था तुम्हारा आर, ठीक है ना। और आर मान लो ए के साथ जो एंगल बना रहा है वो कुछ अल्फा एंगल बना रहा है, ठीक है ना, कुछ अल्फा एंगल बना रहा है, तो ये एंगल हो जाएगा अल्फा। सब अभी तक कितना पढ़ा है, जो सामने दिख रहा है वही पढ़ा है बस, ठीक है, ये अल्फा है, ठीक है। तो यहाँ से क्या लिखेंगे, अब यहाँ से इस ट्रायंगल में जो पी क्यू, नहीं आर तो नाम ऑलरेडी दे चुके थे ना, आर नहीं रखते हैं इसका नाम, आर नाम नहीं रखते हैं इसका, ठीक है ना, नहीं तो फिर मतलब एक जगह ऑलरेडी आर है, ठीक है। इसको लिख लिए पी क्यू एस, इसका नाम लग लो टी रख लो कुछ, ठीक है ना, आर नहीं रखते हैं। अरे अनिमेश पढ़ा लें तो प्लीज, ठीक है, क्या चाहते हो मतलब कि 15 मिनट में क्या बताएं, तुम्हें पूरा हिसाब किताब दें, एक काम करो तुम चैट मत करो, ठीक है ना, चैट डिसेबल कर रहे हैं थोड़ी देर के लिए, ठीक है। Recording. Yes, sir. सिक्योरिटी पे पहले 1 मिनट, चैट विद नो वन, ठीक है ना, चैट डिसेबल कर दे रहे हैं थोड़ी देर के लिए, क्योंकि एक ही मैसेज बार बार लिखने का कोई मतलब नहीं होता, उसको स्पैमिंग कहते हैं ना,
Yes, sir. रिकॉर्डिंग दे दी हाँ दे सर, दिए। कंटिन्यू करिए। हम कंटिन्यू कर रहे हैं, पहले रिकॉर्डिंग दे दें, ठीक है। अब देखो 10-15 मिनट बाद लेट से आओगे तो रिकॉर्डिंग देना, क्या पढ़ा है, क्यों पढ़ा है, ये सब नहीं बताएंगे, ठीक है ना। जो पढ़ा रहे थे उसने बीच में डिस्टर्ब कर दिया उठा के। तो बहुत खराब हो गया था नेट। a प्लस बी कॉस थीटा बी साइन थीटा, यहाँ पे ट्रायंगल का नाम बदल दिए, ठीक है ना। ट्रायंगल का नाम बदल दिए, नीचे इसको टी कर दिए, ठीक है ना। ये वाला नाम है टी, इसको बोल दिए हैं क्यू, इसको बोल दिए हैं पी, ठीक है ना। पी क्यू टी, ठीक है। ये क्या हो गया, पी क्यू टी। इस ट्रायंगल पी क्यू टी में देखना, यहाँ पे भी ये ट्रायंगल क्यू आर एस नहीं होगा, ठीक है ना। इसको बदल देते हैं। ये जो ट्रायंगल था वो क्या था, क्यू टी एस था कुछ, ठीक है ना, क्यू टी एस। आर हटा दिए क्योंकि आर ऑलरेडी आर वेक्टर लेके रखे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो अब इसका अगर रिजल्टेंट निकालेंगे, इस ट्रायंगल को देखो, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है ना। राइट एंगल कहाँ पे, यहाँ पे राइट एंगल है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर, ठीक है ना। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, सर पीटी का स्क्वायर, हाँ बोलते रहो सुन रहे हैं, पीटी का स्क्वायर, सर आगे बोलो, जल्दी बोलो, क्या हो रहा है। सर मेरा नेटवर्क सर खराब है सर, बार बार बैक हो जा रहा है मीटिंग सर। इसको यूट्यूब पे सर अपलोड करेंगे ना? ये तुम ये बताओ, तुम्हारे नहीं बोलते तो नहीं करते। पिछला वाला किए थे कि नहीं किए थे, ये बता दो। पिछला वाला था कि नहीं था, तूने पूछा यस था, सर। मैंने बोला था करने के लिए, तब किए थे कि मेरा बोलने किए थे। इलॉजिकल क्वेश्चन मतलब पूछने का क्या मतलब है, म्यूट पे करके पढ़ाएं। चलो हम ही म्यूट हो जाते हैं, ठीक है, तुम लोग पढ़ बोल लो। सर, सर वो a प्लस बी कॉस अल्फा होगा ना? क्या होगा, ए a प्लस बी, प्लस बी कहाँ पे ए कॉस प्लस बी अल्फा। कौशल, सर अरे नीचे वो जो राइट बेस स्क्वायर किए हैं भाई। ए प्लस बी कॉस अल्फा कैसे हो जाएगा, वो बी का कंपोनेंट ब्रेक किए है ना, ये बी था, यस यस तो बी का कंपोनेंट बी कॉस थीटा आया, बी का परपेंडिकुलर कंपोनेंट जो वाई में आया वो बी साइन थीटा आया, ठीक है। ए प्लस बी यस कॉस थीटा सर। का होल स्क्वायर प्लस ए प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस बी साइन थीटा का होल स्क्वायर। तो आर स्क्वायर की वैल्यू जो आ जाएगी यहाँ से, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ये कितना आ जाएगा देखो, कुछ छूट गया क्या, हाँ छूट गया, ये वाला छूट गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस जो आ जाएगा, ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2ab कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। तो बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो ये हो गया ए स्क्वायर ये हो गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से बी साइन बी स्क्वायर कॉमन लेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 आएगा, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ठीक है ना। वही रिजल्ट फिर से मिला, आर इसका अंडर रूट ले लो, ठीक है ना। तो वही रिजल्ट फिर से मिला, ठीक है। तो बेसिकली ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन या पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन एक ही चीज है, दोनों में कोई अंतर नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पैरेललोग्राम बना कर सकते हो, वहाँ पे ट्रायंगल के फॉर्म में कर सकते हो, ठीक है ना। या दूसरा तरीका या सबसे तीसरा तरीका, मतलब जैसे स्टार्टिंग में जो बताए थे
यहाँ पे ए वेक्टर, यहाँ पे बी वेक्टर, सबको आई जे कैप में तोड़ लो। ऐसे ये ए है, ये बी है, तो बी को भी ब्रेक कर लो, ठीक है ना, बी को इधर ब्रेक कर लो, ए को लिख लो ए आई कैप, ये ए था तो ये ए आई कैप, बी को लिख लो बी कॉस थीटा आई कैप प्लस बी साइन थीटा जे कैप, ठीक है ना। अब उसके बाद ए प्लस बी निकाल लेना से, ए प्लस बी की जो भी वैल्यू आएगी उसका मैग्नीट्यूड ले लेना, ठीक है ना। तो तीन तीन तरीके हैं, तीनों तरीके में तो जो तरीका लगाना चाहो लगा सकते हो, ठीक है। चाहे तो वेक्टर फॉर्म में कर लो, वेक्टर में इसको आई जे के अपने ब्रेक कर लो, या ट्रायंगल में कर लो, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगा लो, ठीक है ना। चाहे पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगा लो, सबसे आंसर सेम आने वाला है, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ, ये जो अल्फा था, ये अल्फा जो है एंगल, ये कौन बना रहा है किसके साथ, ये रिजल्टेंट बना रहा है ए वेक्टर के साथ। अल्फा जो है वो रिजल्टेंट बना रहा है ए वेक्टर के साथ। क्या इस ट्रायंगल में अल्फा की वैल्यू निकाल सकते हैं? tan अल्फा देखो यहाँ पे, इसी यहीं पे लिख देते हैं, tan अल्फा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना है, बी साइन थीटा है क्या यहाँ पे, अभी साइन थीटा ही है, यस सर। यस सर। अपॉन अपॉन कितना है, ए प्लस बी कॉस थीटा, ए प्लस बी कॉस थीटा, ये tan अल्फा हो गया, ठीक है ना। ये tan अल्फा, tan अल्फा क्या है, tan अल्फा इज द एंगल मेड बाय द रिजल्टेंट वेक्टर विद द ए वेक्टर, ठीक है ना। मतलब रिजल्टेंट और ए वेक्टर के बीच में बनने वाला एंगल tan अल्फा है। क्या tan बीटा निकाल पाओगे क्या? अगर मान लो बीटा, सपोज ये एंगल बना दें, बीटा कौन सा एंगल बना दें, ये वाला एंगल, ये बीटा है मान लो अगर, ठीक है ना, बीटा, ठीक है ना। तो इसको एक बार कैलकुलेट करना होमवर्क है, ठीक है ना। tan बीटा की वैल्यू सीधे सीधे लिख देते हैं यहाँ पे, ए tan साइन बीटा की थीटा वैल्यू, बाय सर बी ए प्लस ए साइन कॉस थीटा बाय बी प्लस हाँ ए कॉस थीटा। हाँ, जहां जहां सिमेट्रिक मतलब ए को फंक्शन है। बी से, ए को बी से इंटरचेंज कर देते हैं, ठीक है ना, ए और यस बी सर। इंटरचेंज हो जा रहे हैं आपस में, ठीक है ना। ए जो है वो बी से इंटरचेंज कर दे रहे हैं, ठीक है। कैलकुलेट भी कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं सर है, ये दोनों किसके ठीक है बीच ना। का एंगल है? कौन सा वाला एंगल पूछ रहे हैं, अल्फा सर ये बीटा? दोनों अरे सर। देखो, यस सर। अल्फा अल्फा जो है वो जैसे कि ए और बी दो वेक्टर ड्रॉ किया, हम नेक्स्ट पेज पे दिखा रहे हैं, ठीक है ना। ए और बी दो वेक्टर है तो उनका रिजल्टेंट आर है, तो रिजल्टेंट का ए के साथ जो एंगल है वो अल्फा है, रिजल्टेंट का बी के साथ जो एंगल है वो बीटा है, रिजल्टेंट का ए के साथ जो एंगल है वो अल्फा ले लिए हैं, मतलब नाम दे दिए हैं, ठीक है ना, और रिजल्टेंट का बी के साथ जो एंगल है वो बीटा है, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा, ए साइन थीटा अपॉन बी प्लस ए कॉस थीटा, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे दिखा रहे हैं फिर से, नेक्स्ट पेज ऐसे था, ये ए वेक्टर था, ये बी वेक्टर था, ठीक है। पैरेललोग्राम बना लिए यहाँ पे ऐसे, ठीक है ना, पैरेललोग्राम बना लिए, इसका रिजल्टेंट आया, इनके बीच में कुछ एंगल थीटा बीटा था, इनका रिजल्टेंट ऐसे आया, ये आर, ठीक है ना, आर वेक्टर, ये एंगल है अल्फा, ये एंगल है बीटा, और दोनों के बीच मतलब ए और बी के बीच में एंगल थीटा है, ठीक है, ए और बी के बीच का एंगल थीटा है। एक तो यहाँ से क्वेश्चन tan अल्फा, नहीं क्वेश्चन नहीं दे रहे, वही चीज फिर से लिख रहे हैं। तो रिजल्टेंट और ए के बीच में एंगल, ठीक है ना, मतलब रिजल्टेंट रिजल्टेंट और वेक्टर ए के बीच का जो एंगल है अल्फा, अल्फा, ठीक है ना। तो मतलब पिछली चीज वापस लिख रहे हैं कि कुछ और लिख हाँ हाँ, पिछली चीज वापस लिख रहे हैं, tan अल्फा इज इक्वल टू आया था बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा, ठीक है। सिमिलरली आर और बी के बीच का एंगल, tan अल्फा की आर, वैल्यू अरे tan अल्फा है, ठीक है। आर और बी के बीच का एंगल, आर और बी के बीच का एंगल जो होगा वो कितना हो जाएगा, tan बीटा, ठीक है। एक को रिप्लेस कर दो बी से, जहां जहां ए है वहां बी है, जहां जहां बी है वहां पर ए, ठीक है ना। तो ऊपर देखो बी था तो ए, बी की जगह पे ए कर दिए, तो ए साइन थीटा अपॉन बी प्लस ए कॉस थीटा, ठीक है। ठीक है, यस सर। ये याद, ये फॉर्मूला देखो याद भी रख सकते हो, ठीक है ना, मतलब याद रहे तो ठीक है, नहीं तो फिर निकालने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है। आगे बढ़े, आगे बढ़े। यस सर। यस सर। क्वेश्चन अगर देंगे, इसमें कोई क्वेश्चन देते हैं, इसमें दो वेक्टर है, ठीक है ना, दो वेक्टर है,
मान लो एक 10 एक ऐसे है 10 न्यूटन, ठीक है ना, 10 न्यूटन, और इधर की तरफ ये मान लो 10 न्यूटन है, या इसको 20 न्यूटन कर दो, ठीक है ना। इसके बीच में एंगल है 60 डिग्री। रिजल्टेंट क्या होगा? रिजल्टेंट का ये ए और बी है, ठीक है ना, इसको बोल दो ये ए वेक्टर रूट है, 700 ये से 10√7। ये ए है, ठीक है ना, ए वेक्टर और ये बी वेक्टर है, ठीक है। इनका रिजल्टेंट, अच्छा जो रिजल्टेंट आएगा, मान लो रिजल्टेंट ऐसे आया कुछ, ठीक है, बिना पेन चलाए बता सकते हो कि अल्फा बीटा में से कौन सा बड़ा होगा? कौन सा बड़ा होगा? सर अल्फा, नहीं ये सर अल्फा, सर अल्फा होगा बड़ा। चलो चैट वाला एक बार इनेबल कर देते हैं, यस सर, अल्फा लेकिन होगा। चैट में एक ही बार लिखना, ठीक है ना, कोई भी चीज लिखना तो एक बार लिखना, क्योंकि एक ही चीज तुम बार बार लिखते हो तो जो इंपॉर्टेंट मैं सबके मैसेज चले जाते हैं उसमें तुम्हारी मैसेज लगातार दिखता है। तुम्हें करना सर क्या, जिस एंटर को दबाना है, तरफ सर ठीक है। ज्यादा होगा सब मैग्नीट्यूड उस तरफ कम एंगल होगा। चैट 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 कैसे इनेबल होगा? डिसेबल तो कर दिए। चैट विद, हाँ ठीक है। अब बताना जरा कौन सा एंगल बड़ा होगा, अल्फा की बीटा? अल्फा विल बी ग्रेटर देन बीटा, अल्फा ग्रेटर देन बीटा होगा ना, ठीक है ना। देखो अल्फा बीटा से बड़ा होगा, ठीक है ना। इसको तुम यहाँ देखो मैथमेटिकली कैलकुलेट भी कर सकते हो, मैथमेटिकली कैलकुलेट भी कर सकते हो, या एक काम ऐसे कर सकते हो, देखो जैसे कि सपोज मान लो तुम्हारा अल्फा और बीटा है, मतलब ए और बी है, ठीक है ना। मान लो ए बहुत बड़ा है, ठीक है ना, एक मान लो ऐसा बड़ा सा ए है ऐसे, ठीक है ना, ये ए है, छोटा सा बी है ऐसे, ठीक है ना, ये ऐसे छोटा सा बी है, ठीक है ना, ऐसे होगा। अब यहाँ पे जब तुम पैरेललोग्राम बनाओगे, देखो पैरेललोग्राम कैसा बनेगा, ध्यान देखना, ऐसा बनेगा क्या? ऐसा बनेगा ना, ये पैरेललोग्राम बनेगा क्या? अब यहाँ पे रिजल्टेंट ड्रॉ करो इसका, देखो ऐसा, ये ऐसे गया, ठीक है ना। अब तुम्हें ये ध्यान से यहाँ पे दिख भी रहा होगा कि ये वाला एंगल अल्फा और बीटा, ठीक है ना, अल्फा और बीटा में अगर कंपेयर करोगे तो यहाँ पे मतलब ये तुम्हें मतलब विजिबल भी हो जाएगा कि जो अल्फा है वो बीटा से छोटा है, अल्फा बीटा से छोटा है, ठीक है ना। क्योंकि वैसे यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा ले लिए हैं, क्योंकि ए को बड़ा ले लिए हैं, ठीक है ना, इसको बड़ा ले लिए हैं, ठीक है ना। मॉड ऑफ ए ग्रेटर देन मॉड ऑफ बी है, ठीक है ना। तो जो साइड बड़ी जितनी बड़ी होगी वो रिजल्टेंट से उतना छोटा एंगल बनाएगी, ठीक है, जो साइड जितनी बड़ी होगी वो रिजल्टेंट से उतना छोटा एंगल बनाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि अल्फा लेस देन बीटा, ठीक है ना। क्वेश्चन दिया है वो ऑब्जेक्टिव मतलब एसवीयू में क्वेश्चन भी दिया हुआ है। तो यहाँ पे अल्फा बीटा निकाल पाओगे क्या? यहाँ पे अगर अल्फा बीटा निकालना हुआ तो रिजल्टेंट तो आ जाएगा, ठीक है, रिजल्टेंट में तो कुछ करना नहीं है, ठीक है, रिजल्टेंट इज इक्वल टू यहाँ tan ए इनवर्स सर कर 10 दो। रूट स्क्वायर प्लस बी 7। स्क्वायर प्लस 2, कितना रिजल्टेंट आ रहा है? 10√7। यस सर। अच्छा 10 का स्क्वायर प्लस 6, नहीं कितना था, 720 था ना, 10 का स्क्वायर प्लस अल्फा 10, 500 ठीक है, 10 प्लस इनवर्स 2√3 आ 200 रहा है। रूट। अच्छा मतलब अच्छा सा आंसर नहीं आ रहा होगा, कुछ ऐसे सर ही डेटा, मतलब डेटा 2/√3। सेट नहीं था। 2 इंटू 10 इंटू 20, ठीक है। अब ये सॉरी इंटू कॉस थीटा मतलब 1/2, कॉस 60 की वैल्यू 1/2 होती है ना, यस सर। कॉस 60 की यस वैल्यू सर। तो 1/2 होती है ना, ठीक है। हाँ सर रूट 200 हो 700। गया। तो ये रूट कितना आ गया था? 700। 10√7, 10√7, ठीक है। अब मान लो यस tan सर। अल्फा की वैल्यू निकालनी है, tan अल्फा की वैल्यू निकालनी है तो क्या लिखोगे? सर 10 b अल्फा sin इक्वल्स टू थीटा, रूट 3। हाँ √3 आ रहा है, यस सर। √3 तो कुछ होता नहीं है, हाँ कुछ नहीं होता है, नहीं √3 तो होता है होता ना। है 60 2/√3। अरे नहीं एक मिनट, √3 कैसे आ जाएगा? √3 तो तो वो 60 नहीं डिग्री हो होगा। जाएगा ना फिर तो, 2/√3 है। जो भी आएगा वो 60 से तो कम आना चाहिए ना, अल्फा और बीटा मिला यस के सर। 60 है ना,
अल्फा अकेले 60 कैसे हो सकता है? हम कहीं गलती की है क्या? फिर से चेक करो। बी साइन थीटा, ठीक है ना, बी की वैल्यू रख लो यस सर 20। अब ये कैलकुलेशन साइन मिस्टेक हो गया 20 साइन 60। ये नए बच्चों को समझ में आ रहा है कि सब ऊपर से जा रहा है? नए बच्चे जो हैं, मतलब जो 9th में न्यू है, मतलब 9th के ओल्ड की बात नहीं कर रहे। तो ये जो नए बच्चे समझ में आ रहा है? आकाश, आकाश समझ में आ रहा है? ट्वेंटी साइन 60 और ए की वैल्यू कितनी थी? जो भी थी 10 थी। 10 प्लस बी की वैल्यू कितनी थी? 20 cos 60, सर रूट ठीक है ना। 3/2 आ रहा है अब ये जो भी आ जाए, ठीक है ना, जो भी आ जाए, मतलब सॉल्व करना हो सॉल्व कर दो, ठीक है। ऐसी डेटा मतलब कुछ ऐसा सेट नहीं था, तो ये हो जाएगा 20√3/2 अपॉन 10 प्लस 20 इंटू रूट वन थ्री बाई बाई टू टू होगा। ठीक है, ये 10 हो जाएगा। तो 10 10 20, 2 से 2 कट गया, ठीक है। तो √3/2, और √3/2 कोई एंगल नहीं होता है ना, मतलब अभी मतलब अपने यस मतलब सर जो हम जानते हैं उसमें नहीं होता। हाँ शाम, सर बिल्कुल tan ठीक है। इनवर्स तो रूट tan, 3/2 हाँ, तो देखो इसको कैसे लिख लेंगे? tan अल्फा इज इक्वल टू √3/2, तो अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स √3/2, ठीक है ना। तो सर एक बार ऑप्शन में ऐसे पीछे ही दिया रहे। दिखा दीजिए। कहाँ पे? सर ये पिछला पेज, मैं सर 10 मिनट पहले से ही पिछले पेज में तो कुछ नहीं बाहर किए थे शायद। पिछले पेज में तो ये किए थे ना सर, ये किए थे। यस सर। सर यहाँ पे सर टी की आगे जगह कर पे एस लीजिए। होगा। हाँ, किसकी जगह पे? सर टी की जगह पे एस होगा। पी क्यू, टी की जगह पे एस होगा। क्यू टी एस सही तो किया है सब। सर ऊपर में आर सर की जगह ये जो रेक्टेंगल सर QS ट्रायंगल ही होगा ना बनाए सर ना इसमें। सर वो अच्छा अच्छा PQT कर दिए सर सर PT सर QT परपेंडिकुलर हो गया PT पे अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है, चलो वो तो ठीक है। यहाँ तक समझ में आया ना? यस अरे सर। यहाँ तक समझ में आया ना? यस सर तो दो वेक्टर को ऐड कर सकते हैं, दो वेक्टर, अच्छा दो वेक्टर के बीच में कुछ भी एंगल ले लो, तुम्हारी मर्जी, ठीक है ना। तुम्हारी मर्जी, जो मर्जी वो एंगल ले लो, ठीक है। ऑब्ट्यूज एंगल भी ले सकते हैं, ठीक है ना, ऑब्ट्यूज भी ले सकते हैं। अच्छा, दो वेक्टर के बीच में ऑब्ट्यूज एंगल लेंगे तो cos थीटा की वैल्यू हो जाएगी नेगेटिव ना, cos थीटा की वैल्यू हो जाएगी नेगेटिव। समझ पा रहे हैं क्या? यस सर। यस ठीक सर। है। अब देखो इस पे ज्यादा बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं कर रहे, ठीक है ना, क्योंकि सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर भी कुछ ऐसा ही है। एडिशन ऑफ वेक्टर, Yes, sir. सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, दोनों में कोई अंतर नहीं है, ठीक है ना। वेक्टर का सब्ट्रैक्शन कुछ होता नहीं है, ठीक है ना, मतलब बस सब्ट्रैक्शन मतलब क्या होता है? उल्टा करके जोड़ देना उसको, ठीक है ना। तो सब्ट्रैक्शन वाला कर रहे हैं, उस पर थोड़ा सा क्वेश्चन करेंगे, तो वही चीज एडिशन में होगी, वही चीज सब्ट्रैक्शन में होगी, ठीक है ना। तो अभी आ जाते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर में, ठीक है ना। सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स, ठीक है ना। कैसे घटाते हैं दो वेक्टर को? ठीक है ना, घटाते नहीं, बेसिकली जोड़ते ही हैं, ठीक है ना। जो जोड़ना सीखे थे वही यहाँ भी लगाना है, ठीक है। सर शिफ्ट सब्ट्रैक्शन ऑफ कर वेक्टर देते हैं मतलब क्या होता है? ये होता क्या है? दिस इज एडिशन का सब्ट्रैक्शन मतलब क्या होता है? एडिशन ऑफ वन वेक्टर टू द नेगेटिव ऑफ द अनदर वेक्टर, ठीक है ना। नेगेटिव, उसको उल्टा करके जोड़ देंगे, हाँ, टू द नेगेटिव ऑफ अनदर वेक्टर, अगर मोर ठीक है देन ना। टू वेक्टर्स चाहेंगे तो? एक मिनट, क्या फिर से बोलना, क्या बोले? एक बोलना, सुन नहीं पाया, क्या बोल पूछा था? सर अगर दो से ज्यादा वेक्टर होंगे तो किसको इन्वर्स करेंगे, मतलब किसको नेगेटिव रखेंगे? देखो, दो से ज्यादा जिसमें होंगे तो जिसमें जिसके माइनस आगे होगा। माइनस, हाँ, जिसके इसके आगे माइनस होगा उसको उल्टा कर देंगे, दिखाते हैं अभी, ठीक है ना। दो से ज्यादा कर लो, 4 कर लो, 5 कर लो, ठीक है। जो मतलब जो इसके आगे माइनस लगा होगा उसकी डायरेक्शन को पलट के जोड़ दो, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो दो वेक्टर को जोड़ना है, मतलब दो वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करना है, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, ठीक है ना। याद करो नेगेटिव ऑफ द वेक्टर बताए थे, ठीक है ना। तो ये जो माइनस लगा हुआ है ना, इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए वेक्टर प्लस माइनस बी वेक्टर, इसको ब्रैकेट में लिख लो, ठीक है ना। ए वेक्टर प्लस माइनस बी वेक्टर, ठीक है ना, माइनस बी वेक्टर। अच्छा, माइनस बी वेक्टर करने का मतलब तुमने क्या किया? उसके डायरेक्शन को
पलट दिया, ठीक है ना। मतलब a को b से घटाना, मतलब a को b से घटाना मतलब b को उल्टा करके a में जोड़ देना। a में से b को, मतलब a वेक्टर में से b वेक्टर को घटाना मतलब b को उल्टा करके, मतलब b के डायरेक्शन को पलट के a में जोड़ देना, ठीक है ना। क्लियर है। तो देखो करेंगे कैसे, जैसे सपोज मान लो वेक्टर है ऐसे a, एक वेक्टर है ऐसे a, ठीक है ना, एक वेक्टर है ऐसे प्लस b, ठीक है ना, एक वेक्टर है ऐसे b, और पूछा गया इनके बीच में एंगल मान लो कुछ थीटा वीटा है, ठीक है ना, और पूछा गया कि फाइंड ए वेक्टर a माइनस वेक्टर b। तो हमने क्या बोला कि b को उल्टा करके जोड़ दो, माइनस b ऐसे, ठीक है ना। तो देखो प्लस b ऐसे था तो माइनस b जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में आ जाएगा क्या, ऐसे हो जाएगा माइनस b क्या। यस सर। एक बात बताना, b को जब हमने b की जो डायरेक्शन को जस्ट रिवर्स किया, मतलब 180 डिग्री से पलट दिया, तो उसके मैग्नीट्यूड में क्या चेंज आया। सेम। प्लस b का मैग्नीट्यूड और माइनस b का मैग्नीट्यूड सेम ही तो होगा। अरे उसकी लंबाई थोड़ी चेंज, उसकी मैग्नीट्यूड थोड़ी चेंज यस हुई, सर, बस उसकी डायरेक्शन चेंज हुई, डायरेक्शन ठीक है ना। हाँ, तो ये वाला एंगल बताना कितना हो जाएगा। 180 180 माइनस माइनस थीटा। थीटा। 180 180 माइनस थीटा। इसमें किसी को डाउट नहीं है ना कि 180 माइनस थीटा कैसे आया। आकाश, देखो जो बार बार पूछने पे कोई जवाब नहीं देता है तो ये लगता है ना कि तुम क्लास कर भी रहे हो कि नहीं, या बस यहाँ पे ऑनलाइन यहाँ पे करके छोड़ के चले गए। आकाश पूछ रहे हैं तुमसे। Yes, sir, no doubt. अच्छा ठीक है, Yes, sir. ओके। तो ये होता है कितना, 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा। मतलब देखो a और b के बीच में एंगल था थीटा, a और माइनस b के बीच में एंगल कितना होगा, 180 माइनस थीटा। तो जब रिजल्टेंट निकालते थे, ठीक है, तो जब रिजल्टेंट निकालते थे a और b का, जब रिजल्टेंट निकाले थे a और b का, तो कितना लिखे थे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। a स्क्वायर, नीचे लिख देते हैं, ठीक है। मान लो a, ये वेक्टर r इज इक्वल टू वेक्टर a प्लस b था, r1 लिख लेते हैं सपोज को, r1 इज इक्वल टू a प्लस b। तो r1 का जो मैग्नीट्यूड आया था वो क्या आया था, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ये थीटा किसके बीच में एंगल था, a और b के बीच में। अब जब तुम यहाँ पे r2 निकाल लो, मान लो a माइनस b निकाल रहे, r2 इज इक्वल टू लगा रहे हैं a माइनस b, ठीक है, a माइनस b, a माइनस बी मतलब किसके बीच का एंगल देखना है, a और माइनस b के बीच का ना, मतलब a प्लस माइनस b, ठीक है ना। तो a और माइनस b के बीच का एंगल देखना है, तो इनके बीच में एंगल कितना है, 180 माइनस थीटा। तो जहां थीटा था वहां पे क्या रखेंगे, 180 माइनस थीटा।